क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, और किस पेशेंट के लिए ओरल मेडिकेशन सही है और किस पेशेंट के लिए वो थेरेपी सही है? सो ओरल आयरन एंड IV आयरन, फर्स्ट थिंग हमको ये समझना है, अनीमिया का ट्रीटमेंट आयरन नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट आयरन है। सबसे पहले ये चीज हमको मैसेज बड़ी क्लियर करना चाहिए कि अगर किसी को अनीमिया हो जाए तो आयरन खाने ना लगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको हीमोग्लोबिन 10 है और आप आयरन का टैबलेट खाना शुरू करते हैं, आप गलत कर रहे हैं, स्पेशली इन एल्डरली पॉपुलेशन। सो अगर हम लोग आयरन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू डॉक्यूमेंट लो हीमोग्लोबिन का रीजन आयरन की कमी है। अगर आयरन की कमी है तो उसमें दो चीजें करनी है। पहली चीज कि आयरन डेफिशिएंसी का एल्डरली एज ग्रुप के अंदर रीजन क्या है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, वर्ल्ड गाइडलाइन से अगर 60 इयर्स प्लस के अंदर डॉक्यूमेंटेड आयरन डेफिशिएंसी होती है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ब्लड लॉस। और अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि जी आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपको आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो रहा है, पहला टेस्ट जो उनको करवाना चाहिए वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि द रीजन फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन एल्डरली, मोस्ट कॉमन रीजन इज कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो मैसेज नंबर 3, आयरन डेफिशिएंसी इन एल्डरली शुड गेट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रिव्यू फॉर एंडोस्कोपीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आयरन, ये जो डिबेट का टॉपिक आपने छेड़ा है कि भाई ओरल आयरन खाना है या IV आयरन खाना है, इट इज जस्ट अ ट्रीटमेंट। कुछ लोग होते हैं जो मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि हर व्यक्ति को पहले मैं ओरल आयरन ऑफर करता हूँ। ओरल आयरन खाने के बाद यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, जैसे डॉक्टर अभी बता रहे थे, GI अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मेटालिक टेस्ट मुंह में आ सकता है, लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, ओरल आयरन टैबलेट से उन व्यक्तियों को हम लोग ऑफर करते हैं कि जी आप आयरन का इंजेक्शन लगवा लीजिए। आयरन का इंजेक्शन फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज सबसे मोस्ट कॉमनली अवेलेबल प्रिपरेशन होता है। 1 ग्राम का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और एक इंजेक्शन से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर का बॉडी के स्टोर्स रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि भाई एक बार लगाने के बाद उसको हर हफ्ते या हर महीने लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट। एक बार इंजेक्शन आयरन लगाया आपने तो 6 महीने 1 साल की छुट्टी हो जाती है, एंड उसके बाद आपको आयरन की टैबलेट्स ना भी ले तभी भी इट इज सेल्फ सफिशिएंट of this amount of injection to replenish your body stores for 6 months to 1 year. Yes, there is some limitation with injection iron, and that is in less than 1% of the population during the injection, इस injection की वजह से कुछ लोगों को reactions हो सकते हैं। So that we tell all our people, all our patients कि जिनको IV iron लग रहा होता है, everyone has to know कि भी ये थोड़ा सा minor side effect होता है, but you get saved from 3 months of oral iron tablets and all the side effects that are associated with it. If you understand that, IV iron is good. लैंसेट 2014 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैट हैड डन अ रैंडमाइज्ड ट्रायल बिटवीन ओरल आयरन एंड इंजेक्शन आयरन। उस ट्रायल के अंदर नतीजों में बड़ा क्लियरली दिखाया गया दैट इंजेक्शन आयरन के अंदर ओरल आयरन के मुकाबले में 3 टाइम्स फास्टर हीमोग्लोबिन रिकवरी होती है। अगर ओरल आयरन से जो हीमोग्लोबिन रिकवर करने में 2 महीने लगेंगे, वही हीमोग्लोबिन को उसी लेवल पर इंजेक्शन वाले आयरन से 1/3 टाइम में रिकवर कर सकते हैं। सो इन दैट पर्सपेक्टिव, एफिकेसी वाइज देयर इज नो कंफ्यूजन, इंजेक्शन आयरन इज सुपीरियर, बट यस, one is small side effect of reaction and the other is requirement of hospital admission in daycare for taking the injection, and the cost associated with it is a limiting factor for injection iron. But yes, ये भी अच्छी बातें हैं कि अभी गवर्नमेंट के अभी काफी डायरेक्टिव्स इश्यू हुए हैं। हम जानते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन चल रहा है, उसके अंडर में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए अग्रेसिवली गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, और ओरल आयरन सप्लीमेंट्स तो हर डिस्पेंसरी पे आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पे मिल जाएंगे। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया है, इंजेक्शन आयरन आल्सो विल बी अवेलेबल एट द डिस्पेंसरीज एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। मतलब जो इंजेक्शन पहले करीबन 5-6 हजार के आते थे, आज की तारीख में वो 1.5-2 हजार के अवेलेबल हो रहे हैं। वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल। एंड आई थिंक सर आपने जैसे बहुत राइटली बोला कि अगर किसी पेशेंट को पता है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी है तो खुद खाने ना लग जाए। आई थिंक गूगल सर्च इस मामले में वी शुड स्टॉप। ये प्रॉब्लम है नॉट ओनली विद फ्यू पीपल बट एवरीवन। उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो खुद जाके उसका ट्रीटमेंट देखना शुरू कर देते हैं। सर एनी थॉट्स ऑन दिस? सर डॉक्टर गूगल जो है, they have become an integral part of our community. We have to respect that at times, but at the same time, जब आप प्रैक्टिकल डिग्री ओन्ड डॉक्टर से मिल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहती है, मैसेज नंबर 4, डॉक्टर गूगल को रेफर ना करें। और उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि
उसके अंदर खिचड़ी बना करके आपके सामने रख दी जाती है। वो खिचड़ी को दाल क्या है, चावल क्या है, उसमें पत्थर है कि नहीं है, उस चीज को डिसाइफर नहीं कर पाता है। वह काम जो आपके सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं ओपीडी केबिन के अंदर, वो उनका है। उन्हें सुने, उनसे समझें कि आपकी परेशानी क्या है। गूगल डॉक्टर आपको दुनिया के बारे में बता सकता है, बट आपकी समस्या के बारे में प्रिसाइजली कभी वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। आज से 20-30 साल के बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं। कुछ सालों के बाद हो सकता है अगले 20 साल 30 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अंदर इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर जाए कि आप 5 सिम्टम लिखिए और आपको प्रिसाइजली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता दें कि ये बीमारी है। बट आज की तारीख में वह डॉक्टर गूगल के पास जवाब नहीं है। तो या तो 20 साल का इंतजार कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मैच्योर होने दें, तब उसके रेफरेंसेस लेकर आए, और अगर वो संभव ना हो आज की तारीख में तो अपने सामने डॉक्टर बैठे जिन्होंने 15-20 साल पढ़ाई करी है, उनकी बात सुनकर उसको एब्जॉर्ब करके उनकी बात समझने की कोशिश करें। डॉक्टर रवि, you would like So at last I want to say that कि एनीमिया बहुत कॉमन है एल्डरली में, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करके हमें इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देना होता है, ना कि खुद से अपना ट्रीटमेंट घर बैठे लिए। अगर आपके परिवार आपके साथ रहता है, आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, कम से कम ये टीम आपके साथ 24 घंटा अवेलेबल है। यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन पुरुषों के अंदर 13 से कम है, महिलाओं के अंदर 12 से कम है, कारण अभी तक आपको नहीं पता चला है, तो प्लीज इस रिक्वेस्ट को माने कि आयरन की टैबलेट्स का सेवन करना ना शुरू करें। डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जीरेट्रिक्स के अंदर विजिट करें मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में, अपने जीरेट्रिक कारण को जाने, उसके बाद जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें वो आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा। जिस इलाज की आपको जरूरत है उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी और उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं, ताकि आप इलाज की वजह से स्वस्थ रहें, इलाज की वजह से ज्यादा बीमार ना पड़ जाए। धन्यवाद।